नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 7वीं का जो पाठ है सेशल्स द्वीप, ये पाठ है वो एक यात्रा वृतांत है और इसके जो लेखक है वो जितेंद्र भाटिया है। तो ये हिंद महासागर का एक जो टापू है सेशल्स द्वीप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके की अद्भुत और अनोखी चीजें हैं, प्राकृतिक सुंदरता है और किस प्रकार के वन्य पशु पक्षी है यहाँ विचरण करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। यात्रा एक अनोखे पक्षी द्वीप की। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि द्वीप कहते किसे हैं। द्वीप ऐसा भूखंड यानी जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ होता है, जल से यानी पानी से घिरा हुआ होता है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइलैंड। तो देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, संसार के आश्चर्य को जानना, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता और पक्षियों के जीवन में स्वभाव के बारे में हम जानेंगे। वचन को बदलना और कारक का अभ्यास, लिंग परिवर्तन और या सदैव स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रहने वाले शब्दों का अध्ययन भी हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। हिंद महासागर में 115 टापुओं का एक सुंदर द्वीप समूह है सेशल्स। यह अपने सुंदर समुद्री तटों के लिए विख्यात है। तो एक द्वीप का नाम क्या है, सेशल्स। इसमें 115 टापू है और ये क्या है, ये किस नाम से जाना जाता है, अपने सुंदर समुद्री तटों के लिए ये जाना जाता है। इस द्वीप समूह की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ सांप नहीं है। आप जानते ही होंगे कि सांप का सबसे प्रिय भोजन है पक्षियों के अंडे। सांपों के न होने के कारण यह पक्षी जमीन पर या इसके आसपास मजे में घूमते फिरते हैं और यहीं अपने घोंसले भी बना लेते हैं। अब यहाँ पर सांप नहीं होते क्योंकि सांप क्या करते हैं, पक्षियों के अंडों को सांप खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सांप नहीं होने के कारण पक्षी जमीन पर मस्ती से मजे से घूमते हैं और यहीं पर नीचे ही अपना घोंसला भी बना लेते हैं। सेशल्स में मुझे वहां से 100 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच पक्षी द्वीप नाम के एक छोटे से टापू के बारे में पता चला। अब सेशल्स जो द्वीप समूह है वहां पर 100 किलोमीटर दूर उन्हें समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप का पता चला, जो किस द्वीप के नाम से जाना जाता है, पक्षी द्वीप। एक छोटे से टापू के बारे में पता चला। एक छोटे से टापू के बारे में पता चला। इस द्वीप पर हजारों लाखों की संख्या में कुछ खास समुद्री पक्षी प्रजनन के लिए अंडे तो सेशल्स द्वीप से 100 किलोमीटर दूर उसे एक पक्षी द्वीप के बारे में पता चला। और इस पक्षी द्वीप की क्या विशेषता थी कि यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में कुछ खास समुद्री पक्षी प्रजनन के लिए आते थे। प्रजनन का मतलब संतान उत्पत्ति के लिए यहाँ पर आते थे। अब देखिए कुछ शब्द पिटारा हमारे सम्मुख है, वो हम देखते हैं। द्वीप, द्वीप का मतलब होता है टापू या ऐसा भूखंड जो चारों तरफ जल से घिरा हो। विख्यात, प्रसिद्ध, प्रजनन यानी संतान उत्पत्ति करना। तो पक्षी द्वीप की क्या विशेषता है कि यहाँ पर जो पक्षी है वो सिर्फ प्रजनन के समय आते हैं और कुछ महीनों में बच्चों के बड़े हो जाने पर वे फिर उड़ जाते हैं। इस छोटे से द्वीप में मनुष्य के जाने पर कई तरीके के प्रतिबंध यानी पाबंदी हमने किसने, लेखक ने अनुमति लेकर अपने कैमरे के साथ इस अनोखे द्वीप पर जाने का मन बनाया। इस द्वीप का कुल घेरा 5 से 6 किलोमीटर होगा, यानी पैदल चलकर पूरे द्वीप का चक्कर लगाया जा सकता है। लेकिन जिन जगहों पर पक्षियों ने जमीन पर अंडे दिए हैं वहां जाना मना है। अब यहाँ पर पैदल से ही हम पूरे द्वीप का चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसी जगह है जहाँ पर पक्षी जमीन पर ही अपने अंडे देते हैं, उस जगह पर जाना मना है। एक छोटे से हवाई जहाज में बैठकर जब हम इस द्वीप पर उतरे तो हमारे सामने द्वीप का सुंदर दृश्य था और चारों ओर पक्षियों का कोलाहल यानी शोर। इस द्वीप पर स्थायी रूप से रहने वाले यानी हमेशा रहने वाले पक्षियों की संख्या शायद न के बराबर थी, क्योंकि यहाँ मोस्टली रूप से यहाँ पर प्रजनन के लिए ही पक्षी आते थे। लेकिन प्रजनन के लिए कुछ खास पक्षी यहाँ हर साल हजारों की संख्या में आते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है सलेटी कुकरी। ये 4 से 5
लाख की संख्या में यहाँ आती है। एक मचान से हमने लाखों पक्षियों और उनके बच्चों का अद्भुत नजारा देखा। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्रजनन के लिए यहाँ पक्षी हर साल आते हैं, लेकिन वही पक्षी यहाँ 4 साल के बाद लौटते हैं। बीच के 4 साल ये समुद्र में उड़ते हुए गुजारते हैं। मजे की बात यह है कि सलेटी जो कुकरी है उसको तैरना नहीं आता, फिर भी इसका अधिकांश जो जीवन है वो समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बीतता है। समुद्र पर उड़ते उड़ते ही यह गोते लगाकर मछलियां पकड़ती है और उड़ते उड़ते ही हवा में अपनी नींद भी पूरी कर लेती है। ये तो बड़ा ही गजब पक्षी है, यानी सलेटी कुकरी। इसको तैरना भी नहीं आता, फिर भी ये अपना अधिकांश समय वो समुद्र के ऊपर ही गुजारती है। ये क्या करती है, समुद्र में गोते लगाते उड़ते उड़ते ये गोते लगाकर पक्षी मछलियां पकड़ लेती है, अपना भोजन प्राप्त कर लेती है और उड़ते उड़ते हवा में भी अपनी नींद भी पूरी कर लेती है। समुद्र तट के ऊंचे झाऊ पेड़ों पर हमें विशालकाय यानी बहुत बड़ा फ्रिगेट पक्षी बैठे हुए मिले। इन्हें समुद्र के लुटेरे पक्षी भी कहा जाता है। लुटेरे यानी चोरी करने वाले। ये स्वयं तो मछलियां नहीं पकड़ते, लेकिन समुद्र से मछली को अपने चोंच में भरकर लूटती कुकरियों का पीछा कर ये हवा में ही उनसे मछली के टुकड़े छीन लेते हैं। अब ये फ्रिगेट पक्षी क्या करते हैं, ये जो सफेद कुकरी होती है ये क्या करती है, जब ये पक्षियों को पकड़ती है तो ये उनका पीछा करते हैं। कौन? फ्रिगेट पक्षी। और ये उन कुकरियों से मछली के टुकड़े हैं वो हवा में ही उनसे छीन के गायब हो जाते हैं। पक्षी द्वीप पर एक और अनोखा पक्षी हमने देखा, ट्रॉपिक बर्ड भी प्रजनन के लिए आता है। जब हवा में उड़ता है तो इसके शरीर से कई गुना लंबी इसकी नुकीली पूंछ हवा में लहराती है। एक और पक्षी है नॉडी। इसके पैर बतख के पैरों जैसे होते हैं। ये पानी की सतह से कीड़े और मछलियों को अपने पैरों से पकड़ने के लिए उतरता है। हमें वहां एक झक सफेद कुकरी भी मिली, जो दुनिया की एकमात्र पूरी सफेद कुकरी है। एक पेड़ के नीचे बड़े बड़े कछुए सुस्ता रहे थे। इनकी तस्वीरें खींचने में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। हमारा मन समुद्र के नीले पानी में डुबकी लगाने का था, लेकिन तब तक हमें वापस ले जाने वाले हवाई जहाज का पायलट बार बार आवाज देकर हमें बुलाने लगा था। सो हमें मन मारकर लौटना पड़ा, लेकिन पक्षियों के बीच पूरा दिन बिताने में बहुत ही मजा आया। तो एक छोटे से द्वीप की यात्रा का वर्णन हमें बताया गया है और किस प्रकार के अनोखे तरीके के पक्षी हमें वहां देखने को मिले उसका भी वर्णन लेखक ने बताया है। तो इस प्रकार छोटे से चैप्टर के माध्यम से हमें एक यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए जितेंद्र भाटिया जी हैं जिन्होंने इस सेशल्स द्वीप के बारे में हमें वर्णन किया है। तो आप इस चैप्टर को पढ़िए। तो गूगल फॉर्म के जो पेपर होते हैं तो उसमें बेटा अंदर के जो इंटर क्वेश्चन भी हम डालते हैं, तो आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे जब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। प्लीज थोड़ा सा चैप्टर आप ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।